हेलो एवरीवन। मैं आर के झा फिर से आया हूँ एक नए आईपीओ का रिव्यू लेकर के। ये आईपीओ है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। हम समझेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, इसके वीकनेसेस क्या हैं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, आपको इसमें लिस्टिंग डे के लिए अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। इससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो आप तक ईजी वे में पहुंच जाएगा। आदित्य बिरला एएमसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक वर्ड आपको बार बार सुनने को आ रहा है एएमसी। जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते हैं वो ये समझ लीजिए जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड को जो कंपनी रन करती है उस कंपनी को हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। सो अलग अलग एएमसी है इंडिया में, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी एएमसी हो गया, आदित्य बिरला एएमसी हो गया, निपॉन हो गया, यूटीआई हो गया। सो अलग अलग एएमसीज हैं। सो उनके डिटेल्स में अभी हम नहीं जाते हैं। कंपनी अगर आप देखेंगे तो ये आदित्य बिरला 1994 में आया मार्केट में। ये एक जॉइंट वेंचर के तौर पे आया जो कि एबीसीएल एंड सन लाइफ ने मिल करके लॉन्च किया। एबीसीएल कहने का मतलब आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एंड सन लाइफ, ये दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। सो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ, सबसे पहला स्ट्रेंथ आपको दिखेगा, दिस इज द लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलिएटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ इंडिया। सो ये लार्जेस्ट है नॉन बैंक, बाकी के साथ बैंक का बैकअप है, इसके साथ जितने भी कंपनीज है उसमें इसमें लार्जेस्ट है, इसको बैंक का बैकअप नहीं है। वेल रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्टेड ब्रांड विथ एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स, रैपिडली ग्रोइंग कस्टमर बेस, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड इनोवेटिव स्कीम्स। ये भी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कितने स्कीम्स हैं, इक्विटी में कितने हैं, डेट में कितने हैं। मैं डिस्कस करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, सो आई एम लिविंग इट। येस, आई एम गोइंग ऑन द पार्ट दैट इज कॉल्ड रिस्क। रिस्क कहने के बाद जैसे कि आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लिया, यहाँ पे आपको वीकनेसेस नहीं दिखेगा। सो वीकनेसेस की बात कर लूँ, पहला ये जो स्टॉक हैं, जैसे स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को समझने के लिए ये जो टाइप के बिजनेस हैं वो साइक्लिक इन नेचर हैं। सो साइक्लिक इन नेचर मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो। सो म्यूचुअल फंड में जब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो इन कंपनीज़ के AUM बढ़ते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो ये जब बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से इनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा होगा। बट जैसे ही AUM अगर कम होगा, AUM अगर बढ़ा तो रेवेन्यू अच्छा होगा, AUM अगर कम हुआ तो रेवेन्यू उसका कम हो जाएगा। दैट मीन्स ये डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से मूव हो रहा है। सो ये एक तरह का रिस्क हो गया या वीकनेस हो गया साइक्लिक इन नेचर। मतलब हम ऑलवेज ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका रेवेन्यू बढ़ता ही जाएगा और मेरा शेयर प्राइस बढ़ता ही जाएगा लॉन्गर रन में। सेकंड में अगर बात करूं तो कंपटीशन। कंपटीशन कहने का मतलब ऑलरेडी बहुत सारे एएमसी हैं इसमें, जिसमें से 4 ऑलरेडी लिस्टेड हैं और वो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, बट हो सकता है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हैं या फिर सस्ते हैं। जैसे एचडीएफसी महंगा है, एचडीएफसी एएमसी का शेयर महंगा है बट वो रिटर्न काफ़ी अच्छा दे रहा है एंड लॉन्ग टर्म में ट्रस्टेड है। इनफैक्ट कंपनी के नेटवर्क काफ़ी अच्छे हैं तो लोग इसमें इन्वेस्ट करने को ज़्यादा अग्री रहते हैं। यूटीआई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न भी है एंड ये काफ़ी सस्ता है। ये सस्ता महंगा चेक करने के लिए आपको इनके PY रेशियो चेक करना चाहिए, जो कि एचडीएफसी का 49 है, यूटीआई का 22 है और जो आदित्य बिरला का अभी मार्केट में आएगा ये 33 पे आएगा। तो इसका प्राइस बैंड इसके बीच में आता है। तो इससे सस्ता यूटीआई है, इससे महंगा एचडीएफसी है, बट एचडीएफसी इससे काफ़ी बेटर कंपनी है तो लोग फिर भी उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इस तरह से आपने देखेंगे तो इसके वीकनेसेस हैं, या इसके अगर आप मैं रिस्क की बात करूँ तो इस बिज़नेस के रिस्क हैं, जो कि हमें ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में भी इस पर हम इतना ट्रस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमें एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब हम साइक्लिक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर हैं मार्केट में उनको हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जाना होता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, और जब टेक्निकल एनालिसिस में आप एक्सपर्ट होते हैं तो आप साइक्लिक स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर पाते हैं। ठीक है, सो बाकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। डेट्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, 29 से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में ये मार्केट में रहेगा। फर्स्ट डे ऑलरेडी हो गया है। 712 रुपये पे आपको अप्लाई करना है, 20 शेयर के लिए अप्लाई करना है, और 712 एंड 20 दैट मीन्स मैक्सिमम जो इसमें जाएगा, सो 712 इंटू 20 दैट मीन्स 14
240 रुपीज़ का आपको एक लॉट के लिए सब्सक्रिप्शन करना होगा। सो ये आपको टोटल ऑफर फॉर सेल है। 3,88,80,000 शेयर्स हैं, जिसमें 2,768.26 करोड़ का ये IPO है। ये आपको 6 अक्टूबर तक इसका अलॉटमेंट आपको समझ में आ जाएगा एंड लिस्टिंग 11 अक्टूबर को मार्केट में ऑलरेडी हो जाएगी। ठीक है, सो ये सब हो गए तो बेसिक डिटेल्स। अब हम पहुंच जाते हैं सीधा इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, फिर हम बात करेंगे कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम की मैं अगर बात करूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 45 रुपीज़, ये पहले 70 से स्टार्ट हुआ था बट ये कम होकर के 45 पे आ गया है। दैट मीन्स लिस्टिंग डे के पे ये आपको 45 रुपये का प्रॉफिट देता हुआ दिख रहा है। ये चेंज भी होता रहता है, ये कल कुछ और हो सकता है, परसों कुछ और हो सकता है, हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अभी का सिचुएशन देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देता हुआ नहीं दिख रहा है। सो दैट मीन्स अगर बहुत ही अच्छा रिटर्न देता हुआ नहीं दिख रहा है तो लिस्टिंग डे के लिए क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, ये अभी आप खुद से डिसाइड कर लें। सेकंड, लॉन्ग टर्म में इसमें अप्लाई करना चाहिए, ये मैं बोलूँ आप खुद डिसाइड कर लें, तो फिर आप बोलेंगे वीडियो देखे क्या मतलब है। जी नहीं, समझ लेते हैं। लिस्टिंग डे 5% के ऊपर का गेन देता हुआ नहीं दिख रहा है। लॉन्ग टर्म और भी अलग अलग शेयर्स मार्केट में हैं अवेलेबल जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं और ये साइक्लिक इन नेचर है। सो दोनों के सिचुएशन में मेरा व्यू है इस पर वेट एंड वॉच। सो वेट एंड वॉच मैं जब कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप सेकेंड डे एंड का वेट करें और थर्ड डे में भी हाफ डे का वेट कर लें। आपको इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत ही अच्छा दिखेगा। अच्छा कहने का मतलब, अगर ये सेकेंड डे आपको 8 टाइम्स से ऊपर दिख रहा है तो आप इसमें सब्सक्राइब करें। थर्ड डे हाफ डे अगर आप चेक कर रहे हैं, ये आपको 20 टाइम्स के ऊपर दिख रहा है तो आप सब्सक्राइब करें। तो मे बी आपको लिस्टिंग डे गेन थोड़ा बहुत ढंग से मिल सकता है, एल्स नहीं भी मिल सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप खुद एनालाइज करें, खुद समझें, अपना डिसीजन खुद लें, फिर इन्वेस्ट करें, ना कि मेरे कहने पे। मेरा वीडियो कैसा लगा इस कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना मत भूलिए एंड और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना व्यू बना पाएँ और इन्वेस्ट करके अच्छा खासा कमा पाएँ या गंवाने से बच पाएँ। सो बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।